आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सज्जाद। जिस तरह हमने कुछ दिन पहले एक खबर करके दिखाई थी ब्लॉक मतवार की, जिसमें ग्राउंड का मसला था। उसके बाद जब हम कंसल ऑफिसर जो ब्लॉक के वीडियो हैं उनसे बातचीत की थी, जब खबर के दौरान ही, उसके बाद कहा जाता है कि आप हमारे ऑफिस में आइए, बातचीत करते हैं और जो भी फाइल्स हैं वो आपको दी जाएंगी जो ग्राउंड के मसले में है। लेकिन हमने खबर चलाने के बाद जब हम ब्लॉक में जाते हैं, वहाँ पे एक वीडियो, जो वहाँ के कंसल वीडियो हैं वो तो मिलते नहीं, लेकिन हाँ, वहाँ पे जो ब्लॉक प्रेसिडेंट भाजपा के ब्लॉक मथुआर के, वो ज़रूर मिलते हैं। उसी चर्चा पे हमारे साथ दयाल सिंह जी हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ प्रेसिडेंट हैं। इनसे बातचीत करेंगे ब्लॉक मथुआर के। सर, स्वागत है स्प्लेंडेड न्यूज़ में आपका। जी, शुक्रिया जी, बहुत बहुत सर, आपका। सबसे पहले मेरा ये सवाल रहेगा, जिस तरह यूथ ने एक आवाज़ उठाई है ब्लॉक मथुआर के अंदर, एक ग्राउंड का इशू है जिसमें ग्राउंड की मांग कर रहे हैं, जहाँ पे एक बैक टू विलेज के दौरान एक ग्राउंड सेक्शन की गई थी पंचायत रोड के अंदर। ग्राउंड वहाँ पे जिस तरह हमने देखा, जहाँ पे ग्राउंड की हालत देखी, लगता नहीं है कि ग्राउंड थी यहाँ पे कि नहीं है, एक खड्ड की तरह लगता है। उस पे क्या कहना है सर आपका? शुक्रिया सजाद जी, सबसे पहले आपका। आपने अपना कीमती वक्त निकाल के जो एक सोशल काज आपने उठाया हुआ है, सोशल काज के बारे में आपने 2-3 बार आप स्रोत में गए हो। उन यूथ की जो एक जेन्युइन डिमांड थी कि आपके माध्यम से ही मैंने ये देखा, और वहाँ के यूथ ने भी हमें ये अप्रोच लड़ाई है कि ऐसे ऐसे मसला हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर सरोड के यूथ ने, युवाओं ने एक प्लेग्राउंड की डिमांड की है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ इसके बारे में कि आज का जो यूथ है, एक तरफ आप देखिए कि वो नशे की लत की तरफ भाग रहा है, और बिल्कुल। एक यूथ जो है वो प्लेग्राउंड की डिमांड कर रहा है, और वो खेलना चाहता है, कूदना चाहता है, फिज़िकली वर्कआउट करना चाहता है। और आज के इस कोविड महामारी में, जैसे कि गवर्नमेंट ने भी हदायत दी है कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना योगा चाहिए। वगैरह करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे अच्छी जो खुली स्पेस होनी चाहिए वो तो ग्राउंड ही होती है। बिल्कुल। तो ग्राउंड, अगर ग्राउंड में गए हैं तो उनको लगा है कि ग्राउंड जहाँ पे नहीं बनी है, तो उन्होंने अगर आपके माध्यम से जी आवाज़ उठाई है, तो मैं तो कहता हूँ ये बहुत जेन्युइन मसला है। ये जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। सर, जब हम ग्राउंड में जाते हैं तो वहाँ पे हम जब खबर करने के बाद वीडियो से बात करते हैं, वीडियो की तरफ से कहा जाता है कि आप हमारे ऑफिस में आइए, जो जो काम था ग्राउंड का वो पंचायत को सौंपा गया है, जो सरपंच पंचिस थे। लेकिन जब वीडियो मैम की तरफ से हम जाते हैं वीडियो ऑफिस की में, उनकी तरफ से ये भी कहा जाता है कि जो कोविड-19 चल रहा है उसके दौरान जो हमारे ऑफिस से 4 केस पॉजिटिव निकले थे। लेकिन उन्होंने कहा था कि गैदरिंग में ज़्यादा लोग लेकर ना आए, हमने कहा था कि नहीं आएंगे। तो जब देखा जाता है, जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं, जो ब्लॉक प्रेसिडेंट भाजपा के, जो तकरीबन 20 से 30 बंदे लेकर वहाँ पे पहुँचते हैं, तो मीडिया पे भी दबाव डालने की कोशिश की जाती है, जो वहाँ का यूथ था वहाँ पे भी दबाव डालने की कोशिश की जाती है। सर, क्या भाजपा के लिए कि क्या कोरोना नहीं है क्या? देखिए, मैं वो भी मैंने आपके ही चैनल के माध्यम से मैंने ये देखा है। सबसे पहले तो बड़ी गलत बात है कि एक क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग ही क्या आज की जम्मू कश्मीर यूटी के जो ऑफिस हैं, गवर्नमेंट के दायरे हैं, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टियों के लोगों का कब्जा हो गया क्या? मैं ये आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को पूछना चाहता हूँ कि अगर बीडीओ मैम ने आपको टाइम दिया वो फाइल के बारे में बताने के लिए, तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के अहदेदारान जो आप बोल रहे हो कि कालिदास जी वो वहाँ पे आए थे, उन्होंने कुछ जो लोग 20-25 की तादाद में लोग वहाँ पे लाए थे, क्या वो इस आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उनकी कोई और मंशा है? अगर कोई और मंशा है तो वो भी उनको ये प्रूफ करना चाहिए। तो नहीं तो जब ये कोविड के बाद, जब भी जो अच्छा टाइम आता है, जब भी कुछ एसओपी के पालन जो हम सब कर रहे हैं, उसके बाद हम ऐसा करेंगे कि हम यूथ के कुछ लोगों को लेकर, स्रोत के लोगों को लेकर हम गराब करेंगे वहाँ का। बिल्कुल। हम गराब करेंगे और डिमांड करेंगे वहाँ के वीडियो मैम का कि आप, ये कौन सी बात हुई कि अगर आपने टाइम दिया है लड़कों को बात करने के लिए या आपको बात करने के लिए, वहाँ पे कालिदास जी का क्या रोल है? सर, कहा जाता है ना कि सरपंच पंचिस आएंगे वहाँ पे, लेकिन सरपंच पंचिस तो वो वहाँ पे कोई देखा नहीं। तो जब यूथ आता है वहाँ पे, यूथ को कहा जाता है कि आप कुछ अन्य पार्टियों से पैसे लेकर जो ये आवाज़ उठा रहे हो,
ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। लेकिन आपने खबर देखी होगी, लेकिन वो क्या लगता है आपको, पैसे लेकर जो आवाज़ उठाई होगी? जो ग्राउंड की हालत है, कहा जाता है कि जो 5 लाख आया था वो पत्थर रख लिया हमने। वो सर कितना महँगा पत्थर था जो 5 लाख में मिलता था? देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो कालिदास ने जी ने जो आपके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं कि आपने हमसे वो भी हड़बड़ाहट में, कभी वो कुछ कह रहे हैं, कभी वो कुछ कह रहे हैं। कभी वो कह रहे थे कि मैंने आपको पैसे दिए हैं, 5,000 रुपया आपकी बाइट में देख रहा था। जी, बिल्कुल। कभी वो कह रहे थे कि मैंने उधारे दिए हुए हैं। बड़े अफ़सोस और शर्म के साथ ये कहना पड़ता है कि आज की डेट में भी भारतीय जनता पार्टी के जो ओहदेदार लोग हैं, उनसे जब मीडिया पर्सन लोगों की मुश्किल और मसले मसाइल के लिए आवाज़ उठाता है, जहाँ तो उनको देशद्रोही माना जाता है, जहाँ तो उनके सवालों के ऊट-पटांग जवाब दिए जाते हैं, जहाँ तो उनके साथ धक्का-मुक्की की जाती है। हाल ही में आपने देखा होगा कि आमिर सोहेल जी, जी, एक बिल्कुल। बहुत बड़े दिग्गज जर्नलिस्ट। नेता का इंटरव्यू ले रहे थे और बहुत ही बड़े वो जर्नलिस्ट हैं। वो जब मेंबर पार्लियामेंट श्री जुगल किशोर शर्मा जी से कुछ सवाल जवाब करते हैं, तो उनकी हड़बड़ाहट देखिए, वो उनको जवाब नहीं दे पा रहे थे और उनकी उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्होंने उनसे उनसे सवाल जवाब किए, तो वो उनसे छुटकारा पाकर गाड़ी में बैठ के चले गए। उसी लिहाज से आपने क्वेश्चन किया कि क्या जहाँ पे पार्टियों का कुछ मसला जहाँ पे निकलता है, मैं तो कहता हूँ कि पार्टियों की जहाँ पे तो कोई बात ही नहीं है। अगर वीडियो मैम ने आपको टाइम दिया था, तो सबसे पहले तो उनका फ़र्ज़ बनता था वहाँ पे आने के लिए। और अगर कालिदास जी वहाँ पे आए हैं, उन्होंने आपके ऊपर एलिगेशन लगाया है पैसे के लेन-देन का, तो मैं तो कहता हूँ या तो उनको ये साबित करना चाहिए कि आपने पैसे लिए हैं। तो जहाँ तो फिर साबित नहीं कर सकते हो, तो ये तो आपके ऊपर भी ब्लेम लगता है। वो कहते हैं कि चोरी करने वाला जो इंसान होता है, उससे बड़ा होता है चोरी करवाने वाला। हुँ। तो रिश्वत लेने वाले से बड़ा तो मैं तो समझता हूँ रिश्वत देने वाला होगा। इसके ऊपर उन्होंने जवाब देना चाहिए। पंचायती राज लाया गया है जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर। आपको क्या लगता है कि पूरे तरीके से, पूरे पालन के साथ ये काम करवाए जा रहे हैं? जी, बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। इसके ऊपर हमने पहले भी काफ़ी सारी चर्चाएँ इसके ऊपर हो गई हैं। मुझे तो लगता है कि आज की डेट में एक बहुत अच्छी स्कीम लाई थी हमारे जो पहले सरकारें रही हैं केंद्र में, जी। उन्होंने बहुत अच्छी स्कीमें लाई थी जिसके लिए लोगों को ख़ास तौर पर ग्रामीण लोगों को एक बहुत अच्छा रोज़गार मिला मिला था। लेकिन आज की डेट में हो क्या रहा है? आप देखिए कि जहाँ लोगों को काम मिलना चाहिए, ग्रामीण लोगों को काम मिलना चाहिए, वहाँ पे तो बाहर के लोग आके काम कर रहे हैं। जेसीपीओ द्वारा लोगों जो जहाँ पे जेसीपी लग के काम करवा रहे हैं लोग। ये जो नरेगा के जो काम होते हैं, आपको भी पता होगा, ये तो लोगों के लिए और ख़ासकर वो जो गरीब लोग होते हैं, गरीब जनता होती है, उसको 100 दिन का जो गारंटी रोज़गार एक्ट गवर्नमेंट ने देने का वायदा किया था, उसकी भी उल्लंघना हो रही है। जेसीपीओ द्वारा काम करवाए जा रहे हैं, बाहर की लेबर लगा के काम कराए जा रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से ये भी डिमांड करूँगा कि इसके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जहाँ भी जे लोग जो इन्होंने खुद ठेकेदार तैयार किए हुए हैं, वहाँ के जो लोगों ने, उन लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आप जेसीपी लगा के और बाहर के मज़दूर लगा के क्यों काम करवा रहे हैं। जी, सर। अच्छा, जिस तरह हम फिर से यूथ पे आते हैं, अगर आप जिस तरह पॉलिटिक्स लाई गई थी, जो यूथ की माँग थी ग्राउंड की, उसमें पॉलिटिक्स लाई गई, जो पंचायती का मसला था, जब ब्लॉक का मसला था, उसमें पॉलिटिक्स लाई गई थी। आप भी क्या यूथ के साथ मिले, जाके यूथ से बातचीत करने की कोशिश की कि जहाँ पे हमारी ज़रूरत पड़ेगी, आप गए थे उनके पास में? जी, बिल्कुल, हम एक तो आज की डेट में कोविड के चलते हम सोशल गैदरिंग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन में हमारा उनके साथ राब्ता हुआ था। तो वो कह रहे थे कि हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। हमने उनको डायरेक्शन दी है कि अगर आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगे ये लोग, तो हम आप सबको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव डालेंगे, बीडीओ ऑफ़िस का घेराव करेंगे। अगर इस जेन्युइन डिमांड के ऊपर, हम ये नहीं कहते कि इसमें किसका दोष है। हम सिर्फ़ आपके माध्यम से वीडियो मैम से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाए और उन लोगों का पर्दाफ़ाश किया जाए जिन लोगों ने, जहाँ पे
वर्क ऑर्डर जिन लोगों के नाम वो सीधे सीधे फाइलों में दिख जाएगा कि किन लोगों के नाम वर्क ऑर्डर हुआ है, उन किन लोगों के नाम जो पेमेंट हुई है। अच्छा सर, अगर जैसे हुई है तो कितनी हुई है, अगर जो पेमेंट हुई है उसका ग्राउंड पे वो काम हुआ है कि नहीं हुआ है। जहाँ पे ग्राउंड बनाई गई है, आपको क्या लगता है वहाँ पे टिक पाएगी? जैसे आने वाली बरसात अभी जिस जिस हर दिन दूसरे तीसरे दिन बारिश स्टार्ट हो चुकी है होना, आपको क्या लगता है वहाँ पे ग्राउंड टिक पाएगी? जो कंसल पंच है वहाँ के, उनकी तरफ से भी मैंने कल ही उनका इंटरव्यू देखा, उनकी तरफ से कहा गया कि जो हाँ, हमें ये चीज़ पता है कि यहाँ पे ग्राउंड बनी है। ये भी पता है कि यहाँ के लोकल लोगों ने दी थी। लेकिन वो उनका कहना ये है कि मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं कि मैं किसको काम दिया था, इस चीज़ की मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। देखिए, एक तो जैसे आपने बात की है कि वो खड्ड में या नाले में, वो देखने में तो पिक्चर में यही दिख रहा है कि वो एक खड्ड है। हुँ। तो आने वाले आगामी दिनों में जब बरसात का मौसम आता है, तो वो तो नेचुरली डिसमेटल हो ही जाएगी। तो इनको जो कोशिश करनी चाहिए थी पहले ही, अब तो इन्होंने करवा दिया है, इनको पहले ही कोशिश करनी चाहिए थी कि एक अच्छी जगह पे निशानदेही करके, क्योंकि गवर्नमेंट लैंड तो हर पंचायत में काफ़ी ज़्यादा मात्रा की तादाद में पड़ी हुई है। तो बिल्कुल। इन्होंने अच्छी एक लोकेशन में सेंटर प्लेस दे के पंचायत का वहाँ पे वहाँ पे करके इन्होंने ये ग्राउंड लेवलिंग का काम जो गवर्नमेंट ने इनको दिया था, इन्होंने तो वहाँ पे करना चाहिए था। अब पता नहीं इन्होंने क्या किस तरीके से कौन सी अप्रोच ला के वहाँ पे किया है या नहीं किया है, तो वो तो वक्त आने पर भी पता चलेगा ना। दयाल सिंह जी, जिस तरह देखा जाए, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि दी पब्लिक के जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जब एक वैक्सीनेशन के कैंप पे जाते हैं, वहाँ के कारपोरेटर जो आपको विदाउट मास्क दिखते हैं। फिर उसके बाद जैसे आमिर सुहेल जी की बात की आपने, जब कोई सवाल करते हैं तो हमेशा दबाने की कोशिश की जाती है। हाल ही जिस दिन मैंने स्टोरी करने की मेरी खबर करने के बाद जब ब्लॉक प्रेसिडेंट मिलते हैं, तब भी क्या लगता है आपको दबाव डालने की कोशिश की, जो एलिगेशन लगाए गए हैं, कहा जाता है उनकी तरफ से पैसे लिए मैंने आपसे इनसे, कभी कहते 1200 लिए, कभी कहते 5000 लिए। उसके बाद उस व्यक्ति को मेरा नाम नहीं मालूम, मेरे चैनल का नाम तक नहीं पता चल रहा था कि मेरे चैनल का नाम क्या है। तो ये क्या, आपको क्या लगता है, ये दबाने की कोशिश की जाती है इनकी तरफ से? मैंने पहले ही सजाद जी आपसे ये बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, हुँ, आपने ही पहले ही बता दिया कि वो ये जानीपुर का मसला है। जी, वहाँ के जो कॉरपोरेटर हैं उन्होंने एक मीडिया चैनल के पर्सन को धक्का मुक्की की बिल्कुल। और उनको ये कहा कि कल शाम को आप कंडक्टरी करते हो तो जी, सुबह को आप रिपोर्टर बन के आ जाते हो। और एक मसला आमिर सोहेल आमिर जी का, सुहेल। वो भी सामने आ गया आपके। और एक मसला आरएस पुरा वाली शायद जी, जी, बिल्कुल, उस वाली साइड पे भी मसला था, वो भी ग्राउंड का ही मसला था। वहाँ पे भी एक युवक को, मीडिया रिपोर्टर के युवक को धक्का मुक्की की जाती है और उसको शायद हेड इंजरी भी हुई थी। हुँ, हुँ। तो ये मैं बताऊँ कि ये इनकी बौखलाहट है। आज के दौर में इनसे कुछ हुआ जा रहा नहीं है। लोगों के जो मसले मसाइल हैं वो पूरे ये हो नहीं रहे हैं। कोविड की इस महामारी में लोगों को ऑक्सीजन तक सिलेंडर लेके अस्पतालों में बेड नहीं है। आपने देखा होगा कि वो ग्राउंड में सिलेंडर लगा के अपने सांस जो है अपना जीवन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनकी जो बौखलाहट है, मैं तो आपके माध्यम से माननीय श्री मनोज सिन्हा जी से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इनके ऊपर थोड़ा-सा अंकुश लगाया जाए, ताकि ये मीडिया के लोगों पर इतने ज़्यादा हावी ना हों। सर, अभी क्या कहना चाहोगे जो कोविड चल रहा है, कोविड के लेकर बात करते हैं, अभी कोविड की जिस तरह हम गाँव की बात करें, ब्लॉक मथुआर की बात करें, किस तरह से जो एसओपीज़ हैं उसका किस तरह से पालन करवाया जा रहा है, और वैक्सीनेशन की बात करें, किस तरह से करवाई जा रही हैं? देखिए, जैसे कि मैं आज के जम्मू यूटी के जो हमारे गवर्नर हैं श्री मनोज सिन्हा साहब जी, उनके द्वारा एक बहुत ही अच्छी स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है कि हर पंचायत में 5 5 बेड बेड वाला जी। जो कोविड केयर सेंटर वो जल्द से जल्द तैयार किया जाए। आज का जब मैं पेपर पढ़ रहा था तो वहाँ पे मैंने देखा कि ब्लॉक बलवाल की लगभग 9-10 की पंचायतों में ये लगभग काम पूरा हो चुका है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके माध्यम से कि ब्लॉक मथुआर में भी जो हमारी 10 पंचायतें हैं, वहाँ पे भी जल्द से जल्द कोविड केयर सेंटर बनने चाहिए। और ख़ुसूसन तौर पर वो पंचायतें जहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव मामले पाए गए हैं, वहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कैंप का ऑर्गेनाइज भी होना चाहिए और जल्द से जल्द टीकाकरण वहाँ पे लगना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से ये भी अपील करता हूँ सबको, ब्लॉक मथुआर के लोगों को, ब्लॉक मथुआर की जनता को, कि
ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इंजेक्शन लगवाइए और इस कोविड महामारी से निजात पाइए। जी, शुक्रिया दयाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे बहुत हमारे बहुत शुक्रिया साथ सर। दयाल सिंह जी जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं यूथ के नेशनल कॉन्फ्रेंस से। इनसे बातचीत की जो काफ़ी मुद्दों पे बात की, जिस तरह हमने पहले भी आपको बता दिया कि ग्राउंड के मसले पे जो पॉलिटिक्स लाई गई थी, जो ब्लॉक का मसला था, पंचायत का मसला था, उसमें पॉलिटिक्स लाई गई। तो उसी चर्चा पे हमारे साथ दयाल सिंह जी थे। इस तरह देखते रहिए स्प्लेंडर न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।